पिताजी, मैंने लस्सी का ठेला तैयार कर दिया है। ठीक है बिटिया, जरा मेरा गमछा दे दे। ये लो पिताजी। जैसे ही कैलाश लस्सी बेचने जाने के लिए खड़ा होता है, गर्मी और पसीने से उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर तुलसी चिंता करते हुए कहती है, अजय क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? माँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से 2-3 बार चक्कर आ गया। पिताजी आज मत जाओ, छुट्टी मार लो। नहीं अंजलि बिटिया, अगर नहीं गया तो सारी लस्सी गर्मी में महक जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो पैसे डूब जाएंगे। फिर तेरा ये गरीब बाप किससे मांग कर लाएगा पूंजी? तो फिर एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लीजिए ना पिताजी, उसमें लस्सी रख देंगी तो खराब भी नहीं होगी और हमें बर्फ वाला ठंडा पानी भी मिलेगा पीने को। 11 साल की गीता की इस ख्वाहिश को सुनकर उस गरीब पिता के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि आज के इस महंगाई भरे दौर में हर दूसरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। ऐसी कहानी कैलाश की भी है, जो पत्नी तुलसी और 2 बेटियों का पेट भरने का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा था। रोज कड़ी धूप में वो सड़क किनारे ठेला खड़ा करके लस्सी बेचता था। गीता औरों की तरह चाहती थी कि उसके भी घर फ्रिज और एसी हो। अच्छा तुलसी, चलता हूँ। तभी मंजुवती मिठाई के लिए सामने से चली आती है। ये लो कैलाश भाई, लड्डू पेड़े खाओ। ये लो तुलसी, तू भी खा। धन्यवाद मंजुवती बहन जी, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया क्या? अरे नहीं, मेरे मयंक की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, तनख्वाह पूरी 40,000 है। बहुत खर्चा करके पढ़ाया लिखाया है। वैसे बुरा मत मानना बहन जी, बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही बनता है, बेटी तो शादी करके चली जाती है। माँ बाप फिर किस हाल में जी रहे हैं या मर रहे हैं पूछने थोड़ी आती है। ऐसी कड़वी बातें बोलकर मंजुवती तुलसी और कैलाश को बेटा न होने के लिए टोंट मारती है। तभी तुलसी टूटे दिल से कहती है, मंजुवती जी, बेटे एक पल को शादी करने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन एक बेटी ही होती है जो माँ बाप का साथ निभाती है। और आंटी जी, रही बात कमाने की, तो बेटियां भी बाहर जाकर कमा रही हैं और ये गरीब बेटी अपने माँ बाप की जिंदगी संवारने के बाद ही इस घर से जाएगी। मुंह तोड़ जवाब सुनकर मंजुवती के पास में बोलने को शब्द नहीं बचते और वो वहां से चली जाती है। अंजलि अपने माता पिता से नौकरी करने की बात करती है। माँ, पिताजी, अब तो मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं सोच रही हूँ घर में खाली बैठने से अच्छा नौकरी कर लूँ। थोड़े पैसे आएंगे तो घर की कंडीशन सुधर जाएगी। लेकिन बेटी, तेरा पिता अभी तुम सबको रोटी पानी खिला सकता है, इतना भी लाचार नहीं हूँ मैं। जानती हूँ पिताजी, लेकिन मैं आप दोनों की मदद करना चाहती हूँ। माँ इस तपती धूप में खेतों में काम करती हैं और आप इतनी गर्मी में रोड पर सारा दिन खड़े होकर लस्सी बेचती हैं। मेरा दिल रोता है। मैं गरीब माँ बाप को इतनी मेहनत करते देखकर, और जब इस गर्मी में आप रात रात भर सो भी नहीं पाते तो मुझ पर बहुत बुरी बीतती है, समझिए। अंजलि के अंदर अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरने की बहुत चाहत थी, जिसे देखकर कैलाश और तुलसी मान जाते हैं। अगले दिन अपना सर्टिफिकेट लेके वो नौकरी ढूंढने निकल जाती है। हे साईं बाबा, मेरी मदद करना ताकि मैं नौकरी लेकर ही घर आऊं। अपनी बड़ी बहन को जाते देखकर गीता उम्मीद लगाकर कहती है, ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू मेरी गुड़िया। दीदी, तुम फ्रिज और एसी लेकर कब आओगी? जल्दी आऊंगी मेरी बहन। अंजलि चिलचिलाती धूप और गर्मी में नौकरी के लिए कई दफ्तर में भटकती है, लेकिन उसका सादा सा पुराना सूट और पैरों में चप्पल देखकर लोग उसे नहीं रखते। गुड आफ्टरनून सर, मुझे नौकरी चाहिए थी, कोई काम मिलेगा? अरे तुम जैसों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है, नाउ लीव। कहीं भी नौकरी नहीं मिली। भगवान जी, सोचा था नौकरी लग जाएगी तो अपनी पहली कमाई से घर में एसी फ्रिज खरीदूंगी। तभी एक बड़े से ऑफिस के दरवाजे पर इश्तिहार वो देखती है। इस ऑफिस में अकाउंटेंट की जरूरत है। मैंने तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ी है, जाके देखती हूँ शायद ये नौकरी मिल जाए। अंजलि आंसू पोंछकर अंदर जाती है। ऑफिस बहुत ही हाई फाई था। हर कैबिन में इंपोर्टेड एसी भी लगा हुआ था। वो सीधे ओनर के कैबिन में जाती है, जो कि आर्यन होता है। मे आई कम इन सर? कम इन, हैव सीट। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे नौकरी की जरूरत है। बाहर लगे इश्तिहार में पढ़ा था कि यहाँ अकाउंटेंट का काम देखने वाले की जरूरत है। आई एम क्वालिफाइड, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आर्यन अंजलि का इंटरव्यू लेता है, उसे नौकरी मिल जाती है। आप आज से ज्वाइन कर सकती हैं मिस अंजलि। ये सुनते ही गरीब अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर।
ये चिराग हैं, यहाँ के मैनेजर, ये आपको आपका काम समझा देंगे। बॉस होते हुए भी आर्यन का बर्ताव अच्छा था, लेकिन चिराग बहुत ही बदतमीज किस्म का था। वो अंजलि को ऑफिस के बाथरूम एरिया में लाके उसे झाड़ू पोछे की बाल्टी थमा देता है। ये लो, उठाओ और शुरू हो जाओ। ये क्या बर्ताव है? ये मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी के लिए आई हूँ। लिसन टू मी गरीब लड़की, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, इसलिए मैं जो डिसाइड करूंगा तुम्हें वही करना है। तुम जैसे गरीब चीप से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर हमारी प्लेसमेंट छीनने आ जाते हो और हमारी नौकरी खा जाते हो। चिढ़ मचती है मुझे तुम जैसों से। चल अब ये पूरा बाथरूम और एक टॉयलेट सीट साफ कर, समझी? बेचारी अंजलि रोते हुए बाथरूम साफ करती है। चिराग उस पर रौब झाड़ता है और उससे कभी स्टाफ के लिए चाय बनवाता तो कभी झाड़ू पोछा भी लगवाता। वहीं दूसरी तरफ गर्मी ने उसके परिवार का सोना दुश्वार कर दिया था। इस साल की भीषण गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिन भर धूप और गर्मी में खेतों में काम करो और रात में सोना भी मुहाल हो गया है गर्मी के मारे। हाँ तुलसी, आज तो गर्मी से मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। कितनी गर्मी लग रही है। मैं नहीं सो रही इस मरियल से पंखे में। गीता पसीने में भीगी मुंह फुलाकर रात के 2 बजे दरवाजे के पास आके बैठ जाती है। गीता, मेरी प्यारी बहना, अंदर चल, मैं तुझे पंखा कर देती हूँ। रहने दो, थोड़ी देर पंखा करके तुम भी सो जाओगी। कब लाओगी तुम घर में एसी फ्रिज? देखो क्या हाल हो गया है गर्मी में। मुझे कितने दाने निकल गए हैं, चींटी काट रही हैं पूरे शरीर में, समझो ना। कहते कहते गीता रोने लग जाती है। एक तरफ माँ पिताजी इस गर्मी में परेशान हैं और इधर बहन गर्मी में। ये महीने जल्दी से खत्म हो जाएं, बीत जाएं भगवान जी। अपनों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। अंजलि दुख भरी परिस्थिति में कमजोर पड़कर फूट फूट कर रोती है। लेकिन कहते हैं ना, कोई इंसान हमारे आंसू भले न देखे लेकिन भगवान जरूर देखता है, और वो हमारी सोच से बढ़कर भी देना चाहता है। अगले ही दिन चिराग का सच ऑनर के सामने आ जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था चिराग कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे। एक पढ़ी लिखी लड़की से तुमने ये सब कराया। तुम्हें पता भी है एक गरीब की बेटी को यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। तुम जैसों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। एवरीबॉडी, आज से यहाँ की मैनेजर अंजलि जी है। अंजलि अब पूरी मेहनत से काम करती है और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और उसे अपनी पहली कमाई से 50,000 रुपए मिलते हैं। ये लीजिए अंजलि जी, आपकी पहली सैलरी। अपनी पहली कमाई को हाथ में लेते हुए उस गरीब बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। थैंक यू सो मच सर। तो बताओ कैसे यूज करोगी अपनी पहली कमाई को? सर, मैं इन पैसों से अपने परिवार के लिए एक एसी और फ्रिज खरीदूंगी ताकि ये गर्मी का मौसम हमसे हमारी नींद न छीने। अपने परिवार के लिए उस गरीब बेटी में इतने हद तक प्यार देखकर आर्यन बहुत खुश होता है, जिसके बाद अंजलि दुकान में जाकर बढ़िया सा एसी फ्रिज खरीदती है। अभी भी इतने पैसे बच गए हैं। माँ के पास गर्मी में पहनने के लिए एक भी सूती साड़ी नहीं, और पिताजी भी गर्मी में भी सर्दी का मोटा कपड़ा ही मजबूरी में पहन रहे हैं। उनके लिए कपड़े ले लेती हूँ। सब कुछ खरीदकर अंजलि घर पहुंचती है, जहां गर्मी से पूरा घर ईंट भट्टी की तरह धधक रहा था। तभी चमचमाती फ्रिज और एसी देखकर गीता खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह दीदी, तुम फ्रिज एसी ले आई। अब तो मैं बर्फ वाला पानी पीऊंगी, आइसक्रीम भी जमाऊंगी और खाऊंगी। हाँ हाँ, खूब जमाना आइसक्रीम। तू इतनी महंगी फ्रिज और एसी तो कैसे लाई? किश्त पर लाई है क्या? कितनी किश्त भरनी पड़ेगी बेटा? पिताजी, ये फ्रिज एसी किश्तों में नहीं बल्कि आपकी बेटी की पहली कमाई से है। आपकी बेटी महीने का 50,000 रुपए कमाने लगी है, और ये 2 जोड़ी कपड़े आप दोनों के लिए। ये सुनकर उस गरीब माँ बाप का सीना फक्र से ऊंचा हो जाता है। कैलाश डबडबाई आंखों से अंजलि को देखकर बोलता है, देख रही हो तुलसी, आज हमारी बेटी बेटे का फर्ज निभा रही है, और क्यों जमाना बेटी बेटे में अंतर करता है। अरे यार, आप सब रो मत, अब तो खुश होइए। दीदी, अब एसी चलाओ ना, मुझे ठंडी ठंडी हवा खानी है। अंजलि एसी चला देती है, जिससे 1 ही मिनट में पूरा घर शिमला की तरह ठंडा हो जाता है। अरे वाह, ये एसी तो बढ़िया चीज है। देखो तो पूरे घर को कितना ठंडा कर दिया। फिर कुछ मीठा हो जाए। हाँ दीदी, फ्रूट केक बनाओ ना, अब तो हमारे घर में फ्रिज भी है। अंजलि अपने परिवार के लिए केक बनाती है। सब एसी में बैठकर केक खाते हैं। आखिरकार एक गरीब की बेटी अपनी मेहनत की कमाई से खुशियां खरीद ही लेती है।